हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम क्लास 8 की मैथ्स एंड टू एंड कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी 2023 के एडिशन के थ्रू। इस वक्त हैं हम चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.3 पे। मेरे प्रीवियस वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फॉलोइंग फिगर्स GUNS गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम। इस क्वेश्चन में हमारे को दो फिगर दिए हैं, ठीक है। हम एक एक करके ही लेते हैं और हमारे को उसमें x और y फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं। आप देखिए बच्चों, आपका पूरा ध्यान रखा जाता है, बीच बीच में कॉमेडी भी करी जाती है। गन्स एंड रन्स, गन दिखाई तो भाग गए। गन्स एंड रन्स फिगर के नाम भी अकॉर्डिंग दिए हैं कि बच्चे थोड़ा हंस लें। तो गन्स को हम देखते हैं सबसे पहले GUNS, ये एक पैरेललोग्राम है, ये दे रखा है। इसमें इसकी चारों साइड्स मेंशन्ड हैं और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये रहा x एंड ये रहा y, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइड्स आती हैं। तो साइड्स क्या होती है, क्या रिलेशन होता है साइड्स में पैरेललोग्राम की? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। हम यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिख देते हैं GUNS गन्स इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारे को दे रखा है। सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, हम पहले ही लिख देते हैं ये रीजन, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगी। अब जब हमने लिख दिया रीजन ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, फिर हम लिखते हैं SG इज इक्वल्स टू NU। SG इज इक्वल्स टू NU क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ये हमने यहाँ रीजन लिख दिया, नहीं तो आप यहाँ को पे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अब वैल्यू लिख दीजिए। SG की कितनी वैल्यू है बच्चों? 3x, और NU की कितनी है? 18। तो हम निकाल लेंगे ना इससे x की वैल्यू। x इज इक्वल्स टू 18/3 यानी कि 6। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि लेंथ इन सेंटीमीटर, कि सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ पे यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर। ये समझ आ गया आपको? अब ऐसे ही हम ऑपोजिट साइड दूसरी वाली ले लेंगे। SN इज इक्वल्स टू GU, ठीक है। ये इक्वल है ऑपोजिट साइड्स। SN की वैल्यू है 26, GU की कितनी है? 3y - 1। अब हमारे को अगर y की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसे अकेला छोड़ना है। ये हम प्रीवियस चैप्टर्स में कर चुके हैं। सबसे पहले हम -1 को हटाएंगे, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, एंड देन 3y के साथ मल्टीप्लाई का ऐसे हटाएंगे। तो क्या हो जाएगा सेकेंड स्टेप हमारा? 26 + 1 इज इक्वल्स टू 3y, यानी कि 27 इज इक्वल्स टू 3y। अब 27/3 इज इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 9 सेंटीमीटर। फाइनली आप दोनों वैल्यूज लिख दीजिए। x इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ आया? बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही थी हमारी? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी सेम ही है। यहाँ पे हमारे को गन दिखी तो रन कर गए, तो यहाँ पे रन्स फिगर है RUNS। ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो हम लिख देते हैं RUNS रन्स इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। अब इसमें भी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिया था, यहाँ पे मैं आपको साइड में लिख के दिखा देती हूँ। हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइड्स की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या दे रखी है? देखिए डायगनल्स, डायगनल्स की वैल्यूज दे रखी हैं। तो डायगनल वाली क्या प्रॉपर्टी होती है? डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मीन्स इक्वल भागों में काटती हैं, यानी कि ये वाला पार्ट इसके बराबर और ये वाला पार्ट इसके बराबर। तो हम यहाँ पे रीजन लिख देते हैं। डायगनल्स ऑफ, मैंने रोम्बस बोल दिया था, सॉरी, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी होती है ना। अब बीच वाले पॉइंट को कुछ इन्होंने नाम नहीं दिया, हम इसे O मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब लिख दीजिए यहाँ पे SU एंड RN बाइसेक्ट ईच अदर, सो RO इज इक्वल्स टू ON। देखिए SU और RN आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, इसलिए RO तो ON के बराबर है, ठीक है। एंड SO इज इक्वल्स टू OU। SO जो है वो OU के बराबर है। बस अब हम पहले वाले को ले के इसको कर देते हैं। RO इज इक्वल्स टू ON, RO इज इक्वल्स टू ON। तो RO कितना है? 16, ON कितना है? x + y। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड क्या थी? SO इज इक्वल्स टू OU।
SO इज इक्वल्स टू OU। तो SO की वैल्यू कितनी है बच्चों 20 और OU की कितनी है y प्लस 7। तो सबसे पहले देखो इसमें दो अल्फाबेट्स हैं जिनकी हमें वैल्यू नहीं पता, दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन इसमें एक, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे पहले एंड देन फिर उसकी। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 को हम इधर माइनस कर देंगे, 20 माइनस 7 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 13। हमारे को क्वेश्चन में दे रखा था लेंथ इज इन सेंटीमीटर, तो हमने सेंटीमीटर लगा दी। अब y की वैल्यू आ गई, अब हमें x की भी निकालनी है, तो x की हम इसमें डालेंगे वैल्यू। 16 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, यानी कि 16 इज इक्वल्स टू x प्लस 13। y की वैल्यू 13 थी, यहाँ लिख दी, तो अभी इधर जाके माइनस होएगी। 16 माइनस 13 इज इक्वल्स टू x, यानी कि 3 इज इक्वल्स टू x। तो सेंटीमीटर लगा दीजिएगा। अब x इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। यूनिट लगाने बहुत ज़रूरी होती है मैथ्स में, नहीं तो हमारे मार्क्स कटने की पूरी चांसेस रहती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है, जिसमें हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसमें साइड्स फाइंड करनी थी, मतलब साइड्स दे रखी थी x और y की वैल्यू, और इसमें डायगोनल्स दे रखी थी और x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस फिगर में हमारे को दो पैरेललोग्राम्स दे रखे हैं, रिस्क एंड क्लू। बहुत ही डिटेक्टिव टाइप के वर्ड्स यूज़ कर रखे हैं। कोई रिस्क हो रहा है तो उसके लिए हमें क्लू मिल रहा है। RISK रिस्क एक पैरेललोग्राम ये है, एक CLUE क्लू है। दो पैरेललोग्राम्स और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कितनी खूबसूरत फिगर बना के दे रखी है। दो पैरेललोग्राम्स हैं, एक हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में। उनकी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट भी कर रही हैं, और उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक एंगल बन रहा है x। हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। एक एंगल हमारे को रिस्क का दे रखा है, एक एंगल दे रखा है हमारे को क्लू का। अब सबसे पहले क्या होता है, जब आपको पता है x की वैल्यू निकालनी है, आप सबसे पहले मतलब बिना पेन उठाए आप थोड़ा दिमाग लगा के देखा करिए कि एंगल में क्या मतलब क्या निकालना है, कैसे हम निकाल सकते हैं। एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है। अब क्या कर सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना, ऑपोजिट होते हैं इक्वल। एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं, तो कुछ ना कुछ वही यूज यहाँ पे भी होगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं, देखो ये जो लाइंस क्रॉस कर रही हैं आपस में, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। हम इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं O, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हमने उसे नाम दे दिया O। तो ये ट्राइंगल बन गया EOS। अब हमने इस ट्राइंगल में ही कुछ ना कुछ शायद करना होगा, तभी हमारा x आएगा, है ना, क्योंकि नहीं तो इसका पैरेललोग्राम में तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो पैरेललोग्राम के बीचम बीच बन रहा है क्योंकि ये लाइन। ठीक है, अब देखो इस वाले ट्राइंगल में अगर हमारे को ये दो एंगल्स मिल जाएं, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब ये दो एंगल्स कैसे मिलेंगे, ये दो एंगल्स निकालना बच्चों बहुत आसान है, दिमाग से सोचो। अगर हम इस वाले, अगर हम मैंने ऐसे हाथ रख लिया, मैंने ये वाला पैरेललोग्राम लिया, ठीक है, इस वाली लाइन को आप इग्नोर करो अभी, ये 70 डिग्री है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये वाला 70 डिग्री हो जाएगा। आ गया, समझ में आ गया, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये 70 आ गया। अब S निकालना है। अब S एंगल हम इधर वाले पैरेललोग्राम पे हाथ रख लेते हैं। देखो दोनों फिगर एक साथ देखोगे ना, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसका ऑपोजिट एंगल तो दे नहीं रखा बच्चों, तो इसको कैसे निकालेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं ना, तो 120 और एंगल S ये वाला मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये 120 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ना, बहुत बिल्कुल आसानी से आ जाएगी। हम एक काम करते हैं, हम इन्हें नाम दे देते हैं एंगल 1 और एंगल 2, ताकि आपको ना बार बार लिखने में दिक्कत ना हो। आप एग्जाम में भी फिगर बनाइएगा, उसमें आप ऐसे मेंशन कर दीजिएगा और आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं इस वाले को, क्लू को, इन पैरेललोग्राम CLUE, ठीक है, एंगल L इज इक्वल्स टू एंगल 1। मैंने 1 लिख दिया इसे डायरेक्टली, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल 1 बच्चों कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, क्योंकि L 70 डिग्री दे रखा था ना। देखो कितना सिंपली आ गया। अब ऐसे ही आप सेकेंड पैरेललोग्राम में लीजिए, इन पैरेललोग्राम रिस्क, RISK रिस्क। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ,
एंगल के प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, लिख दीजिए एंगल के प्लस एंगल 2 is equals to 180 degree because adjacent angles of parallelogram are 180 degree, या फिर आप सप्लीमेंट्री कुछ भी लिख सकते हैं. तो एंगल के तो हमारे को 120 डिग्री दे रखा है, एंगल 2 हमने ऐसे ही लिख लिया और 180 डिग्री. अब एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी? कितनी आ गई? 60 डिग्री. देखो हमारे को 2 चीज़ें चाहिए थी और वो दोनों चीज़ें आ गई, लेकिन जब हम फिगर ऐसे ही देख रहे थे हमारा दिमाग घूम रहा था हम कैसे करें कैसे. ठीक है, तो थोड़ा कूल माइंड से हमें सोचना चाहिए. और देखो ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, हम इनमें क्या कर सकते हैं. अब हमें इस वाले ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल है? EOS. इसमें हमें एंगल 1 मिल गया, एंगल 2 मिल गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एंगल x बहुत ईजिली निकाल सकते हैं. ठीक है, चलो हो गया बस क्वेश्चन आपका. अब लिखो in triangle EOS angle 1 plus angle 2 plus x is equals to 180 degree. Reason? angle sum property. या फिर बच्चों इसको आप ऐसे भी करके लिखते होगे, sum of all angles of triangle is equals to 180 degree. कैसे भी लिख सकते हो. अब हमारा एंगल 1 आया था 70 डिग्री, हमारा एंगल 2 आया था 60 डिग्री, और x की तो हमें वैल्यू ही फाइंड करनी है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 70 और 60 मिलके कितना हो गया? 130 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री, जो हमारे को पूछा था. क्या पूछा था क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और हमने x की वैल्यू निकाल के दिखा दी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9. आई होप आपको समझ आया होगा. कुछ भी इश्यूज हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, एंड मैं पूरा बेस्ट कोशिश करूँगी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की. सो थैंक यू सो मच.